हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और आज की क्लास में जो हम मल्टीप्लिकेशन रूल पहले से सीख रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम सीखेंगे जनरल मल्टीप्लिकेशन का रूल। अगर 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन दिया जाता है, 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन दिया जाता है या 4 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन दिया जाता है, तब आप उसको कैसे करोगे बहुत ही सिंपल वे में। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगेगा अगर आप क्लास को पूरी देखोगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं एक एक करके। फर्स्ट टाइप में 2 डिजिट, सेकंड टाइप में थर्ड और थर्ड टाइप में 4 डिजिट वाले। और सिंगल डिजिट भी सीखना पड़ेगा क्या आपको तो आता है ना वो टेबल। चलो आइए हम लोग शुरू करते हैं। जैसे बहुत ही सिंपल है, अगर आपके सामने क्वेश्चंस दिया जाता है 13 गुना 15 आपको करके दिखाना होता है ना, या आपके सामने क्वेश्चन आता है 393 गुना 432 बताना होता है क्या आंसर होगा। आपके सामने प्रश्न ऐसे आ जाता है 9343214 आपके सामने ऐसे प्रश्न आ जाता है, या आपके सामने ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं 123 आपके सामने ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं 93। इस कंडीशन में हम कौन सा अप्रोच लगाएंगे और हमें कैसे इस प्रश्नों को सॉल्व करना है विदिन 2 सेकेंड्स 5 सेकेंड में। यकीनन आपको बहुत अच्छा लगेगा आज की क्लास। आपको बस बने रहना है मेरे साथ लास्ट तक, समझ रहे हो आप। तो इसको हटा के और बारी बारी से हम टाइप सीखते हैं। ये था हमारा प्रश्न पूछने का तरीका। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। ये कैलकुलेशन फास्ट करने का विधि है। इसमें चाहे वो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, किसी भी लेवल तक की तैयारी करते हो, उसमें आपको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है, उसमें आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है। और वहाँ ये सब चीज़ें काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है, जहाँ आपको मदद करेगी उस चीज़ों को फास्ट करने में, है ना। तो आइए सबसे पहले बेसिक जो हमारा 2 डिजिट का है वहाँ से शुरू करेंगे। स्टेप में आपने ये किया, यानी दोनों नंबर के साथ। सेकेंड स्टेप में आपने क्या किया, ये किया। और थर्ड स्टेप में आपने क्या किया, ये किया। क्लियर हो गई आपको ना। आइए और एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर ये 35 है और जैसे अगर ये 12 है, ज़्यादा बड़ा ले रहे हैं आप ना, ऐसे ले लो, ठीक है। देखो 4 दूनी 8 लिख दिए, यानी फर्स्ट स्टेप सिंपल वाला। सेकंड स्टेप में क्रॉस बोलते हैं उसको, क्रॉस, और दोनों को जोड़ना होता है। तो 3 दूना 6 और 4 एकम 4, 6 + 4 10, 10 का 0 हाथ में 1 और 3 एकम 3 और 1 तो पहले से था, 4 आंसर हो गया। क्या समझ पाए सभी लोग? देखिए 93 37 लो, अब ठीक है ना। चलिए दोनों को गुना करेंगे। 7 त्रिका 21 हाथ में 2, 9 7 63 और 3 तिया 9, तो 63 + 9 72 और +2 74 का 4 हाथ में। अब कितना 7 और 9 त्रिका 27 और +7 34 हमारा आंसर हो गया। जैसे अगर 54 गुना 36 करना हो तब देखिएगा, पहले दोनों को करेंगे। 6 × 4 = 24 हाथ में कितना 2। उसके बाद क्या करना है, क्रॉस गुना करना है। 6 × 5 = 30 और 4 तिया 12, तो 30 और 12 42 और 42 + 2 44 हाथ में 4। उसके बाद 5 त्रिका 15 4 19। क्या आपको समझ में आ गई 2 अंकों वाली? ये तो आसान था, सभी को समझ में आ गया। चलो एक एग्जांपल और कर दें। अगर 80 हो और 36 हो तब क्या करेंगे। 80 तो आसानी ले लिया, हाँ। चलो 13 36 कर दे। देखिएगा 6 त्रिका 18, 6 त्रिका 18 हाथ में 1, 6 और 9, 3 त्रिका 9 और 6 एकम 6, तो 9 6 15 और पहले से 1 था 16 का 6 हाथ में 1, 3 और 1 4, 4 6 8। क्लियर हो गई ना चीज़ें। और ले लो एक एग्जांपल 9865। क्या करना है, 8 × 5 = 40 का 0 हाथ में 4 और 9 × 5 = 45 और 8 × 6 = 48, तो 45 और 48 कितना होगा भाई, 8 5 13 का 3, 4 4 8 1 9 और पहले से कितना था 4 था, तो 4 और जोड़ देंगे। 93 + 4 97 का 7 हाथ में 9 और 9 × 6 = 54 + 9 63। यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। क्या ये समझ में आ गई? यानी 2 अंकों वाली में कुछ नहीं करना है, सिंपल पहले स्टेप में ऐसे, सेकेंड स्टेप में ऐसे और थर्ड स्टेप में ऐसे, यहाँ पे बस ऐसे करके जोड़ना होता है। क्लियर हो गई ना। चलिए 3 अंकों वाली में आते हैं।
ये हम सीख रहे हैं जनरल मल्टीप्लिकेशंस का रूल है ना, जनरल गुणनफल जो आता है हमारा गुना करने का रूल होते हैं, 2 अंकों वाली 3 अंकों वाली उसका सीख रहे हैं। तो पहले टाइप में हमने 2 अंकों वाली सीखा है। सेकेंड टाइप में हम सीखेंगे 3 अंकों वाली गुना। जैसे अगर हमारे सामने 1 2 3 हो और 3 2 1 हो, करना है हमें गुना। क्या करेंगे देखिएगा कितना आसान तरीका हो सकता है, कितना इजी है ये। 3 को 1 से करेंगे 3, देखते रहना है आपको। पहले तो हमने इसको किया, सेकंड स्टेप में ये दोनों को करेंगे। तो जब ये दोनों को करेंगे तो 2 अंकों के लिए हमने बताया था क्रॉस, बताया था आपको। चलो तो 3 एकम 3, 2 और 3 दूनी का 6, 2 एकम 2 और 3 दू का 6, तो 2 6 और 2 8, लिख दिए यहाँ पे 8। उसके बाद तीनों के लिए करना है, तो तीनों के लिए कैसे करेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। समझ में आ गया? यानी 1 एकम 1, 3 तिया 9, 1 10 और 2 दूनी 4 14, सभी को जोड़ दीजिए। 14 का 4 हाथ में 1। अब तीनों का हो गया तो इसको छोड़ देना है, अब केवल ये दोनों को करना है। तो 2 में फिर क्रॉस हमने आपको बताया था, 2 एकम 2 और 3 दूनी 6, 6 2 8 और 8 1 9। अब इसको छोड़ देना है और सिंपल वाला में ऐसे, तो 3 का 3, ये हमारा आंसर हुआ। मतलब समझ में आया आपको क्या किए? पहले स्टेप में ऐसे, दूसरे स्टेप में 2 के साथ, तीसरे स्टेप में ऐसे। 3 अंक है तो मतलब अगर पहला अंक यहाँ है, दूसरा अंक यहाँ है, तीसरा अंक यहाँ है, तो समझ में आया आपको। और फिर ऐसे और फिर ऐसे। क्लियर हो गया? एक एग्जांपल और करें आपके साथ। देखिए जैसे 3 2 1 4 3 1 कर लो गुना। 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 3, 8 3 11, हाथ में 1 है, कैरी फॉरवर्ड होगा नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन पे। देखिएगा यहाँ से 2 क्या किया हमने यहाँ पे क्रॉस किया ना, 4 का 4, 4 दूनी 8 3 11, ठीक है। अब 3 अंकों के लिए, तो 3 अंकों के लिए पहले इसके साथ, फिर इसके साथ और फिर ऐसे। तो 4 त्रिका 12 और एकम 1, तो 12 1 13 और 3 दूनी 6 19 और 1 20 का 0 हाथ में 2। अब देखो भाई यहाँ से 3 तिया 9 और 2, देखो ना यहाँ से 2 के साथ ऐसे करना है ना, तो 2 के लिए क्या करेंगे, 3 से 3 को और 2 से 1 को। तो 3 तिया 9 2 11, 11 और हाथ में कितना था, 2 था ना, तो 11 2 13, हाथ में अब 1 रहा और 3 एकम 3 1 4, ये हमारा आंसर हुआ। क्या 3 अंकों वाली समझ में आई? एक एग्जाम्पल और करेंगे। ज़्यादा बड़ा हो गया है ना, कम कर दे। चलो और 4 अंक की हो गई, सॉरी 3 अंकों की कर ले। देखो यहाँ पे 5 चौ 20 का 0 हाथ में 2, 5 दूनी 10, 4 14 प्लस 2 16, हाथ में अब कितना रह गया भाई, 1 रह गया। 5 त्रिका 15 और 4 तिया 12, तो 12 और 15 कितना, 27 प्लस 2 29 और प्लस 1 30 का 0 हाथ में 1 3, 1 को और 2 से 3 को। समझ में आया? तो 3 और 3 दूना 6, 5 त्रिका 15 और 4 तिया 12 70, हाथ में कितना रह गया, 3 रह गया ना, यहाँ पे 3 रह गया। अब देखिए 3 हो गया और 3 दूना 6 9, 9 3 12, हाथ में 1, 3 तिया 9 1 10, ये हमारा आंसर हो। आई होप आपको समझ में आ गई होगी 3 अंकों वाली संख्या को कैसे गुना करते हैं। टाइप 4 जो हमारा है, टाइप 3 हमारा है, उसमें 4 अंकों वाली संख्या को कैसे गुना करेंगे वो भी सीखते हैं। बहुत आसान होते हैं। यानी मल्टीप्लिकेशन के जितने भी रूल हैं वो आपको हमने सब बता दिया। क्लियर है? चाहे वो किसी भी तरह का हो, और जो भी कुछ रह जाएगा वो स्पेशल केस में हम सीख लेंगे लास्ट जब करेंगे इसका क्लास। तो हम 4 अंकों में 1 2 3 4 4 3 2 1 लो, ठीक है ना, कर ले इसको। देखिए बिल्कुल वैसा ही है, 5 अंकों के भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है। पहले ऐसे गुना करेंगे तो 4 एकम 4, 2 के लिए आपको पता है क्रॉस करेंगे तो 3 और 4 दूनी 8, कितना होगा
11 का 1, हाथ में कितना रह गया भाई? 1 रह गया। अब बताओ, जब 2 का कर लिए तो 3 पे पहुंचेंगे ना, और 3 के लिए हमने आपको बताया क्या था, तो पहले इसके साथ इसको, इसके साथ इसको और इसके साथ इसको रिलेट करना है चीज़ों को। तो 2 का 1 2, 4 तिया 12, 2 14, 3 दूना 6, 20 और 1 21। हाथ में अब कितना रह गया भाई? 2 रह गया। अब जब 3 हो गया तो 4 आ जाएंगे। 4 के लिए क्या करना है, याद रखना है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, एकदम क्रॉस। तो 4 चौ 16, 1 17, 3 तिया 9, 17 9 26 और 2 दूना 4, 30 प्लस 2 32, हाथ में 3। क्या समझ में आ गया अब आपको? यहाँ से अब 3 रह गया, क्योंकि 4 पूरा हो गया तो इसको क्या करेंगे? छोड़ देंगे। अब ये 3 के लिए काम करेंगे। तो 3 के लिए हमने बताया आपको ना, पहले इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, फिर सामने सामने। तो 2 1 2, 4 तिया 12, 2 14, 3 दूना 6, 14 6 20 और 20 3 का 23, 20 3 23, 23 का 3, हाथ में 2। अब फिर इसको छोड़ देना है। अब रह गया हमारे सामने केवल 2। तो 3 1 3 और 4 दूना 8, 8 3 11, 3 और 8 3 11 और 11 3 14। फिर हाथ में कितना रह गया? 1। अब इसको 4 गुना 1 5। ये है हमारा उत्तर। 4 अंकों वाली समझ में आया आपको? नहीं समझ में आया होगा। आइए फिर से समझते हैं। 1 2 1 3, 1 2 1 1। समझिए भाई, यहाँ से अच्छे से समझना है आपको, एक एक करके। पहला स्टेप 3 1 3, दूसरा स्टेप 2 अंकों के साथ। तो 2 अंकों के साथ हमेशा क्रॉस, 1 1 1 और 3 दूना 6, दोनों को जोड़ेंगे 7। फिर 3 अंकों के साथ, 3 अंकों के साथ हमने बताया था, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और सामने सामने बताया था ना आपको। चलिए, तो 2 1 2, 3 1 3, 3 2 5 और 5 2 7, समझ में आ गया। उसके बाद 4 अंकों के लिए समझना है आपको कि क्रॉस करना है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। क्या आप समझ पाए 4 अंकों वाले में? तो देखो, 1 1 3, 1 4, 2 4 8 और 1 9। अब जब 4 अंक पूरा हो गया तो यहाँ से छोड़ना शुरू करिए। अब हमारे सामने 3 अंक है। 3 अंकों में भी हमने आपको सिखाया था कि 3 अंक में कैसे क्रॉस करेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और सामने सामने। तो 2 1 2, 1 1, 2 1 3, 3 2 5, क्लियर है। फिर 1 1 और 2 3 और फिर 1 1। ये हमारा आंसर है। क्या अब आपको समझ में आया? नहीं समझ में आया तो आप ये फिगर याद रखना। पहले वालों के लिए सिंपल ये लाइन है ना, फिर 2 वालों के लिए ये दोनों, फिर 3 वालों के लिए ये वाली, फिर 4 वालों के लिए ऐसे, है ना। फिर इधर से 3 वालों के लिए ये वाली, फिर 2 वालों के लिए ये वाली और फिर ये वाली। समझ में आ गया आपको? यहाँ पे हमारा नंबर है, यहाँ पे क्या है, अगर हम ABCD से शुरू करना चाहेंगे, अगर ये ABCD है तो ये हमारा है A, समझ रहे हो। ये हमारा क्या है, BC है। और फिर ये क्या है हमारा, सॉरी ये BC नहीं है, ये है हमारा AB। ये क्या है, ABC। ये क्या है, ABCD। ये क्या है, BCD। ये क्या है, CD। और ये क्या है, D। क्लियर हो गई चीज़ें? आप समझ गए होगे। बहुत टफ नहीं है। आप कॉपी उठा करके कलम पकड़ो हाथ में और ऐसे सवाल 5 लिखिए और 5 लिख के खुद से करने की कोशिश करिए। यकीनन आपको समझ में आ गई होगी। और अगर समझ में नहीं आती है तो फिर वीडियो को पीछे कर करके बार बार देखिए इस चीज़ों को, यकीनन आपको समझ में आएगा। तो ये था जनरल मल्टीप्लिकेशन रूल, जहां हम 2 अंकों की, 3 अंकों की और 4 अंकों की गुना करने के लिए सीखे हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी बताइए, वहाँ तक भी इस वीडियो को पहुँचाइए। और आपको बने रहने के लिए मेरे साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।